उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे किसान लोग मौजूद हैं और ये सभी जो है आज जयंत चौधरी जी की रैली है वहाँ जा रहे हैं। तो किसानों से पूछते हैं कौन से मुद्दे हैं जो इस बार उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में मुद्दे बनेंगे और ये उन्हीं को देखकर वोट देंगे। लखीमपुर में जिस तरह से जो है गाड़ी चढ़ा दी और उस गाड़ी में आरोप लगाया जाएगा एक नेता का बेटा था मौजूद, उन्होंने चढ़ाया है गाड़ी। देखो ये बहुत दुखद घटना हुई है, बहुत घनी दुखद घटना है, क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार पर अत्याचार हो रहे हैं। कोई भी सुनने वाला किसानों की आज की डेट में नहीं है। तो यही बीड़ा उठाया गया है कि जो किसान भाई हैं सब एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य कर रहे हैं। बस ये है, सरकार से कई बार अपील करते हुए भी इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ना ये कुछ समझ पा रहे हैं। बस इनसे एक ही बात ही कि हम लोगों को विकास, आपने विकास का नारा दिया था, उसी मुद्दे पर रहना चाहिए, लेकिन ये मुकर गए। तो ये अब हमने यही सोचा है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये किसानों के हित की सरकार है ही नहीं। लेकिन जो कई लोग तो आरोप लगाते हैं कि ये तो खुद किसान नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं, खालिस्तानी हैं। ये बिल्कुल इनका झूठा प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल झूठे बोलते हैं, ये हमेशा झूठ बोलते आए हैं। किसानों को किसान नहीं मानते, मजदूर को मजदूर नहीं मानते, सबको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। तो ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, देश के प्रति क्या चाहते हैं, ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश को बिल्कुल गड्ढे में ले जाना चाह रहे हैं। इस देश की छवि इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी देश की छवि है, लेकिन ये देश के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ये लोग। तो कह रहे हैं हम अभी जो है अमेरिका भी गए थे हमारे पीएम साहब, और वहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत वाहवाही हुई है हमारी। सर हम आपको एक ही बात बताते हैं, ये अमेरिका गए हैं, हम लोग नहीं जा पाते वहाँ, लेकिन हम जैसा सुना है बाइडेन ने बिल्कुल बाइकाट कर दिया, इनसे हाथ तक नहीं मिलाया, लेकिन ये जो है ये कहते हैं कि हमारी इतनी अच्छी वैल्यू है, हम इतने अच्छे आदमी हैं, लेकिन वहाँ कोई इनसे हाथ तक नहीं मिलाया किसी ने भी। ये बिल्कुल इनकी पोप लीला है। अच्छा, यूपी में अब चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, सभी लोग देख रहे हैं, आप भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी और कौन से मुद्दे होने चाहिए? देखो, रोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, सबसे बड़ा है युवाओं के प्रति, क्योंकि आज का युवा अब 5 साल हो गई, उनकी जो है उम्र निकल जाएगी, फिर क्या फायदा है? उनकी उम्र निकलने से फिर क्या फायदा है? उनका पढ़ने लिखने का क्या मैटर है? कोई भी नहीं रहा, तो वो तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। 2 साल हो गए, तो वही तो उम्र निकल रही है, बच्चों की उम्र निकल रही है, और जब बच्चे ही नहीं लग पाएंगे तो ये सरकार किसे लगाएगी? ये बताइए हमें, ये किसे लगाएगी, किसके बारे में सोचेगी? ये किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखो, हम अपने यूपी की चाहते हैं कि ऐसी सरकार आवे। हम तो जैन जी के पक्ष में हैं, हम तो जैन जी को चाहते हैं, क्योंकि जैन जी जो किसानों का भला कर देंगे, मजदूर का भला कर देंगे, और कोई सरकार नहीं करने वाली, हमें इतना मालूम है, क्योंकि हम पहले से ही सोचते आ रहे हैं। हम सोचते हैं बिल्गा चौधरी साहब ने भी इनके लिए इतना करा, चौधरी साहब के बैठाए हुए हैं, ये भी चौधरी साहब के ही चेले हैं, लेकिन इन्होंने आरएसएस से मिलकर और किसी से मिलकर इन्होंने जो है देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये चौधरी के नियमों पर चलते ही नहीं, ना ये चौधरी को मानते। आपका हम चाह रहे हैं कि चौधरी साहब आए, वहाँ जाके बैठे और वहाँ जाके इन्हें बताएं कि हम क्या चीज है। उम्मीद है मुख्यमंत्री पद पर 100% सभी किसानों का सपोर्ट उन्हीं को है। जी, सबका सपोर्ट उन्हीं का है, सभी का, सब जातियों का उन्हीं का है। और ये जाति भेद जो करते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इन लोगों का। ये जो जाति में बांट दिया है इंसान को, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इन लोगों का। ये सोचते हैं कि जातियों में बांट दो और अपनी खिचड़ी बना लो, बस। इन पे आरोप भी लगाया जाता है धर्म की राजनीति भी करती है जो मौजूदा सरकार। ये बेहूदी राजनीति करते हैं। अन्य किसान होता है, वो भले मुसलमान सही, हिंदू सही, सिख सही, ईसाई सही, कोई भी जाति का है, किसान होता है। तो हमारे साथ किसान थे और उन्होंने सारी चीजें बताई कि किसकी सरकार आ सकती है और कौन जीत सकता है। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।